अच्छा से समझाते हैं, जो नहीं समझता सबको अच्छे से समझाते हैं व्यक्ति रूप से। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। पहले लगता था बहुत भारी है, बट अब नहीं लगता है। दूसरे में रहते हुए भी गांव में आते उतना दूर से यहाँ पढ़ाने के लिए ग्यारह गांव में। अब हमको 150 में कम से कम 120 नंबर आ जाता है। इस बार मैं अपना बेड़ा पार कर दूंगी बहुत अच्छे नंबर से। आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। सर मैंने सारा सब्जेक्ट को बहुत अच्छे ढंग से बताते हैं और यहाँ हमको तैयारी करने में बहुत अच्छा है। यहाँ सर बहुत बेसिक चीज़ें बताते हैं। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और जो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते हैं। सर का जो पढ़ाने का तरीका है जो बहुत ही अच्छा है, बारीकी से ही समझाते हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ के हर बच्चे 100+ नंबर लाएंगे। मुझे लगता है कि 90% कम से कम तो 90% बच्चा जो है ना हमारे सफल हो जाएंगे, ठीक है। और जो भी टेस्ट देते हैं, किसी भी प्रकार का हम टेस्ट लेते हैं, सब में बच्चा 120+ लाता है। जो अभी तक हमारे पास बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है, वे सभी बच्चे क्वालिफाई करेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिक्षक समाज के निर्माता होते हैं, पथ प्रदर्शक होते हैं, नेशन बिल्डर कहा जाता है उन्हें, नेशन मेकर कहा जाता है। और आप देख सकते हैं शिक्षक अभ्यर्थियों को जो शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं और भावी शिक्षक हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो बिहार। मैं हूं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक। अभी मैं बेगूसराय के बीरपुर प्रखंड के गारा गाँव में हूँ और देख सकते हैं यहाँ पर इन तमाम युवाओं को, इन तमाम युवतियों को जो तैयारी कर रहे हैं शिक्षक बनने का। सीटेट सामने है और जिसकी तैयारी चल रही है। और आज यहाँ पर यूनिक सीटेट क्लासेज में मैं अभी आया हुआ हूँ जहाँ पर इनका टेस्ट चल रहा है। और ये टेस्ट जो होता है ये मूल्यांकन होता है इन तमाम युवाओं का, जिनसे वो अपना मूल्यांकन करके अपने एग्जाम की तैयारी करते हैं। यानी टेस्ट के लिए ये मूल्यांकन जरूरी होता है। तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे मिथिलेश सर का, एक ऐसे युवा जो चाहते तो शहर में ये इस तरह का क्लास शुरू कर सकते थे, लेकिन बेगूसराय को छोड़ करके जिला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए गांव आते हैं। इस सुदूर देहात गांव में आकर के गांव के इन युवाओं की तैयारी कराते हैं और उन्हें कल के लिए, उन्हें भावी शिक्षक के लिए तैयार कर रहे हैं। तो पुनः एक बार तमाम भावी शिक्षकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हम चाहेंगे ये इस बार के सीटेट एग्जाम में सफल हो, एक अच्छे शिक्षक बन करके समाज का सेवा करे, बच्चों के भविष्य का निर्माण करे। साथ ही साथ मिथिलेश सर को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया है इस तरह के क्लास को यहाँ लाने में, शुरू करने में, और उनकी तैयारी आज रंग ला रही है। और जो शुरुआत में 3-4 बच्चों से इन्होंने संस्था को शुरू किया था, आज यहाँ देख सकते हैं 50 से अधिक स्टूडेंट्स हमें नजर आ रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आइए इनसे हम बात करेंगे और ये क्यों शिक्षक बनना चाहते हैं और यहाँ इनकी तैयारी कैसी हो रही है हम आप तक पहुँचाएंगे। आप हमारे साथ बने रहेंगे। जो हमारा यूट्यूब चैनल है स्टार्स ऑफ बिहार, उसको सब्सक्राइब करके, और जो हमारा फेसबुक पेज है डॉक्टर रोशन कुमार, उसको लाइक करके आप ये तमाम जानकारी ले सकते हैं। आइए सुनते हैं इनकी जानकारी। क्या नाम है आपका और कैसा लग रहा है आपको यहाँ तैयारी करते हुए, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम स्वीटी कुमारी है और यहाँ हमको तैयारी करने में बहुत अच्छा है। यहाँ सर बहुत बेसिक चीज़ें बताते हैं। हम शुरू में बहुत हार्ड लग रहा था कि कैसे क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और सर इतना बारीकी से एकदम सब व्यक्तिगत रूप से कोई प्रॉब्लम हो तो उसको आराम से बताना, अच्छे से समझाना, ताकि हम लोग को अच्छे सब समझ में आता है। और सीडीपी में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। शिक्षक इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि मेरा जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो थोड़ा मैं अपने आप में कॉन्फिडेंस लाने के लिए, और जो आजकल शिक्षा के क्षेत्र में जो भी आजकल चलता है उसको थोड़ा बेहतर बनाने के लिए। तो सुन सकते हैं शिक्षा में बिहार को बेहतर बनाने के लिए, और शिक्षक एक सम्मानित पद होता है, उस सम्मान के लिए बनना चाहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? हम यहाँ जिस दिन से यहाँ आए हैं इंस्टीट्यूट में, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और जो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते हैं, और जो नहीं समझते हैं सबको बढ़िया से समझाते हैं, बताते हैं, टेस्ट भी लेते हैं। यही सब सर कर। मैं रूबी कुमारी खरमौली बीरपुर से आई हूँ और मैं पढ़ना चाहती हूँ और अच्छे शिक्षक बनना चाहती हूँ। सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। हम जिस समय पढ़ने आते थे यहाँ, उस समय हम कुछ नहीं जानते थे और अभी बहुत कुछ जानते हैं। हम रिंकू कुमारी पकाही गांव से आए हैं और यहाँ आने से पहले यहाँ आए थे तो हम कुछ नहीं जानते थे और यहाँ आए थे तो हल्का महसूस कर रहे हैं। मेरा नाम लक्ष्मी कुमारी। जब से मैं यहाँ पढ़ने से आई हूँ बहुत कुछ समझती हूँ। पहले पता ही नहीं चला था, जो शुरू से चालू हुआ है क्लास। जब से आ गई हूँ तो सर अच्छे से पढ़ाते हैं, अच्छा से समझाते हैं, जो नहीं समझता सबको अच्छे से समझाते हैं व्यक्ति रूप से। ये है कि ये मिथिलेश सर बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे समझाते भी हैं। जो नहीं समझ में आया वो बेहतर ढंग से नहीं होता है तो वास्तविक दुनिया से लेकर भी समझाते हैं। बेगूसराय में रहते हुए भी गांव में आते उतना दूर से यहाँ पढ़ाने के लिए गारा गांव में। मेरा नाम कविता कुमारी है, बगले से सुरजपुरा से आती हूँ। सर का जो पढ़ाने का तरीका है सो बहुत ही अच्छा है, बारीकी से ही समझाते हैं।
लेकिन जैसे कि पहले इतना समझ ही नहीं पाते थे कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, लेकिन यहाँ आने के बाद ना बहुत कुछ समझ आ रहा है। मेरा नाम बेबी कुमारी है, मैं 11 पंचायत से आई हूँ। और मैं शुरू से जब आ रही थी तो बहुत ही प्रॉब्लम होता था, लेकिन सर का पढ़ाने का तरीका ही बहुत बेहतरीन है। शुरू से वास्तविक दुनिया से बच्चों को जोड़ के पढ़ाते हैं और मैं जब से आई तो बहुत अच्छे समझती हूँ। नाम मौसम कुमारी है, हम नौला से आए हैं यहाँ सीटेट की तैयारी करने के लिए। मिथिलेश सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। पहले तो हम लोग समझ भी नहीं पाते थे क्या क्वेश्चन क्या आंसर, और बहुत ही अच्छा से मतलब तैयारी भी चल रहा है हम लोग का, बस अपने खुशी के लिए। मुझे तो पता भी नहीं था कि सीटेट होता है क्या, बट यहाँ आने के बाद बहुत कुछ समझ में आया और इसमें सर का बहुत बड़ा योगदान है। पहले तो हमको पता भी नहीं चला कि यहाँ पे सीटेट की पढ़ाई होती है। 1-2 महीने बाद हमको पता चला कि सर यहाँ पे आते हैं पढ़ाने के लिए। उसके बाद जब से मैं आई हूँ उसके बाद मतलब इनका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। उसके बाद हमें तो पता भी नहीं था पॉजिटिव निगेटिव क्या होता है, यहाँ आने के बाद हमको पता चला है। हम प्रिया कुमारी है, मैं हरिचक गाँव से आती हूँ। यहाँ पर बहुत दिन से पढ़ाई चल रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे सीटेट की तैयारी की जाती है। फिर मुझे पता चला तो मैं भी यहाँ पे आने लगी और बहुत ही अच्छा ढंग से सर हमको समझाते हैं कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है। मुझे तो कुछ सिलेबस के बारे में पता भी नहीं था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद हर चीज़ पता हुआ है। इस बार तो पास जरूर कर जाऊँगी अच्छे नंबर से। मेरा नाम विश्व भारती है और यहाँ यूनिक सीटेट का यहाँ क्लास चल रहा था जो मुझे मालूम नहीं था। पर घर के पास में ही रह करके जब मुझे मालूम पड़ा तो हम यहाँ आना शुरू किए, तब से मुझे यहाँ का तैयारी का जो बहुत अच्छे ढंग से सर समझाते हैं। मेरा नाम संगीता कुमारी है और मैं जब से यहाँ आई हूँ, पहले जब शुरू में आती थी तो समझ में नहीं आता था कि ये कोहल वर्ग जिन प्याजे और कुछ क्या होता है कौन है और जब समझने लगी हूँ सर अच्छे से बताए, जब समझने लगूँ तो लगता है कि अब ये मेरा रिश्तेदार है ऐसे जैसे रिश्ते में होता है ना नाम, ऐसे लगता है। सर नमस्कार, सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि जो आप मेरे संस्थान में पधारे हैं और सर को सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि देहाती क्षेत्र में भी शहर से इलाके से आके और यहाँ अपना संस्थान जमाए हुए हैं। हम लोग को इतना टाइम नहीं था बेगूसराय जाने के लिए जो मैं अपना खुद जाके कैरियर संभाल सकूं, लेकिन घर में रह के भी परिवार सब बच्चे को देखते हुए भी मैं यहाँ पे आती हूँ और अपना जीवन को सुधारने में लगी हुई हूँ और कामना ही करती हूँ कि मैं अपने जीवन में आगे बढ़ूँ और अपने भविष्य और परिवार और समाज की नाम रोशन करूँ। और सर सबसे पहली बात है कि मैं यहाँ आने से पहले ना तो नेगेटिव ज्योग्राफी जानती थी, ना कोई मनोवैज्ञानिक को जानती थी, ना कोई सब्जेक्ट जानती थी, लेकिन यहाँ आने के बाद अब हर चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है और सोचती हूँ कि इस बार मैं अपना बेड़ा पार कर दूँगी बहुत अच्छे नंबर से। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप इन तमाम युवतियों को सुन सकते हैं, युवाओं को सुन सकते हैं, गांव की हैं ये और दिल की काफ़ी भोली भाली हैं और इनकी बात से आपने सुना कि घर परिवार को चलाते हुए अपनी तैयारी करें। बिल्कुल सही कहा। इनकी ये तैयारी इसलिए भी खास है कि ये घरेलू महिलाएं हैं, गृहस्थी भी संभालना है, बाल बच्चे भी संभालना है, पति का भी ख्याल रखना है और उसके साथ साथ अपने फ्यूचर की भी ख्याल रखना है। ये तमाम लोग काफ़ी अच्छे कर रहे हैं। कुछ और लोग इनसे हम बात करते हैं। हाय, मेरा नाम सरिता है, मैं एक आम परिवार से हूँ। मैं कभी नहीं सोचती थी कि मैं कभी इतना पढ़ पाऊँगी, लेकिन मेरे पापा ने मुझे आगे पढ़ाने की कोशिश की और मुझे टीचर बनाने की शिक्षा दिए हैं। मैं चाहती हूँ टीचर बनूँ और बच्चों को अच्छी सेवा दे सकूँ, शिक्षा दे सकूँ। मेरा नाम काजल कुमारी है, मैं 11 से, मुझे नहीं पता था कि हम बहुत दिन से पढ़ाई हो रहा, मुझे 1 ही महीने पहले पता चला कि हम, मुझे नहीं पता था कि पॉजिटिव या निगेटिव क्या होता है। यहाँ आने के बाद सर से पढ़ने के बाद पता चला है क्या निगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है। हम सर बेगम है, मैं मुजफ्फरा से आती हूँ। मिथिलेश सर बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं, सब बच्चे को अच्छे से बात भी करते हैं। जब मैं शुरुआत में आया तो मुझे ये पता नहीं था क्या CDP क्या होता है या EVS क्या होता है या फिर इसको पेडागोजी क्या होता है, ये सब हमको कुछ नहीं पता था। लेकिन सर जब आए तो सर का कहना था कि हम 80% मेहनत करेंगे, बस आप लोग 20% मेहनत कीजिए। इससे मेरा अंदर जागरूक उठा कि अगर सर 80% मेहनत कर सकते हैं तो क्या हम नहीं कर सकते। सर अपने लिए मेरे लिए कह रहे हैं और हम इसलिए शिक्षक भी बनना चाहता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है शिक्षा। अगर हमारे अंदर शिक्षा नहीं रहेगा तो हम दूसरे को क्या बताएंगे। इसलिए मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ। और यहाँ का यूनिक सीटेट क्लासेज का एक मिथिलेश सर हैं जो इनमें ये चीज़ देखा हमने कि इसने बेसिक से उठाने की कोशिश की और हमको यहाँ तक भी पहुँचाए कि अपने आप में गर्व होता है कि हमने कुछ जानकारी हासिल की है।
मेरा नाम कुंदन कुमार हुआ, मेरा घर नौला है। शुरू में जब आया यहाँ पर पढ़ने तो यहाँ मुझे कुछ नहीं आता था, जैसे जिन पियाजे कोहलबर्ग वाइगोस्की सब के बारे में कुछ नहीं जानता था। तो सर ने बताया कि हम जो बताएंगे, जो मार्गदर्शन करेंगे, उनका आप अनुसरण करिए। तो सर के साथ हम अनुसरण करते रहे, तो सर के साथ चलते हैं तो अभी हमको ये अनुभव है जो हम क्वालिफाई कर सकते हैं। जब कोचिंग का स्थापना हुई मार्च 2022 में, उसके बाद हम लोग को जानकारी मिला तो उस दिन से यहाँ पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले हमें नहीं मालूम था CDP या EVS या कोहलबर्ग चॉम्स्की, और सर से बात हुई तब इन्होंने वचन दिया था जो है 80% मेहनत हम करेंगे और 20% आप करिए। उस दिन से सर के साथ हैं। सर अच्छा पढ़ाते ही हैं, साथ ही साथ हर पहलू को ध्यान भी रखते हैं जो कौन विद्यार्थी को या शिक्षार्थी को कौन चीज़ ज़रूरत है, क्या दिक्कत है, उस चीज़ की पूर्ति करते हुए सर अच्छा पढ़ाते हैं। इसके लिए सर को धन्यवाद हम देना चाहते हैं। और अभी हम 7-8 महीना से पढ़ रहे हैं। अब हमें अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस है जो सीटेट मेरा रुकेगा नहीं, पास कर जाएगा। मेरा नाम प्रणव कुमार है, घरघरा हुआ। सर जो है यहाँ बहुत अच्छे तरीके से उसका विश्लेषण करके सर हम लोगों को बताते हैं। और हमारे अगर समझ में नहीं आता है तो सर पुनः फिर उसको अच्छे तरीके से प्रयास करते हैं कि सर कहाँ कैसे हम इस बच्चे को समझा सके, और उसको अंत तक जब तक समझाते हैं तब तक वो हम समझ नहीं जाते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से मोटिवेट करते हैं। हम शुरू से ही यहाँ आए हैं, जब मैंने मार्च से हम यहाँ पढ़ रहे हैं, और सर का पढ़ाने का तरीका बिल्कुल ही अच्छा है। और CDP और क्या EVS और पेडागोजी बहुत ही अच्छे तरह से डील करते हैं। और सर और हमको उम्मीद है कि हम यहाँ से 120-30 नंबर सीटेट मिलाकर पास करेंगे। बात प्रभाकर है, मैं यहाँ मखवा गांव से आता हूँ। यहाँ यूनिक सीटेट क्लास जो कि मिथिलेश सर चलाते हैं। यहाँ पर हर विद्यार्थी पर सर सरसरी तरीक़ा से ध्यान रखते हैं और हर टॉपिक पर बताते हैं। अभी ऐसा यहाँ लग रहा है यूनिक सीटेट क्लासेस में हर बच्चा को अच्छे तरह से समझ भी रहा है, और टेस्ट भी सप्ताह में 2 बार टेस्ट होता है, और ऐसा लग रहा है कि यहाँ के हर बच्चे 100+ नंबर लाएंगे। मेरा नाम ललिता कुमारी, हम किरतपुर से आ रहे हैं। 1 सप्ताह पहले से आ रहे हैं। यहाँ हम कुछ दिन पहले आते थे और बेहतर होते, लेकिन जिस दिन से आ रहे हैं उस दिन से सभी बात सर को समझ में आ रहा है। मैं अच्छे से अपना तैयारी कर रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कहावत है कि गुरु गोविंद दो खरे काके लागे पाँव। मैं सबसे पहले मिथिलेश सर को प्रणाम करती हूँ। और ये बेगूसराय जिला से बीरपुर प्रखंड से नौला पंचायत और गारा ग्राम में पढ़ाने आए हैं। इनके पढ़ाई से मैं बहुत ज़्यादा अत्यंत खुश हूँ। जब मैं सबसे पहले इनसे मिले तो इनको व्यवहार विचार से मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुई। और जब CDP कोई पढ़ाई कराने लगे तो मुझे जब एग्ज़ाम में सबसे पहले गए तो हमको चारों ऑप्शन लगता था सही है। इतना ज्ञान नहीं था कौन निगेटिव और पॉजिटिव होता है। लेकिन जब ये सर जब बताए हमको, तो अब हमको इतना अपने आप में इतना क्षमता है कि हम हर निगेटिव और पॉजिटिव को छांट सकेंगे। और इनके पढ़ाई से मैं बहुत ज़्यादा अत्यंत खुश हूँ। और मतलब इस बार मैं इस सीटेट क्लास की सफलता पाने को अत्यंत खुश हूँ। मेरा नाम डॉली कुमारी है, मैं गारा से पढ़ने आती हूँ। यहाँ सबसे पहले तो मुझे सीटेट के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं था कि कैसे एग्ज़ाम किस तरह होता है, कैसे दिया जाता है। यहाँ पे फिर मैं मार्च से ही पढ़ने आती हूँ। जब से ये क्लास ओपन हुआ था तब से ही पढ़ने आती हूँ। सर हमारे सर आते हैं, मिथिलेश सर बेगूसराय से आते हैं, वहाँ से बेगूसराय से पढ़ाने यहाँ पे आते हैं ग्रामीण क्षेत्र में सबको पढ़ाने के लिए। हम लोग को बेगूसराय जाने के लिए उतना मतलब टाइम भी नहीं मिलता था, और उतना समय हम लोग के पास साधन भी रोज़ जाना आना नहीं हो पाता था। तो यहाँ पे सर आए, सर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा हमारे यहाँ में। सर बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। सबसे पहले तो मुझे मैथ के बारे में कुछ पूरा ब्लैंक ही थी मैं। उसके बाद अब सर मैथ बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। एक वर्ड हर तरीके से बहुत अच्छे से समझाते हैं। अब मैथ मतलब उतना आ रहा है अब कुछ। रीना कुमारी, मैं मखवा गांव से आती हूँ। और
मैं जब आई थी यहाँ तो पेडागोजी मतलब नहीं समझती थी। यहाँ आने के बाद अब समझ में आ रहा है। मैं प्रियंका शर्मा घर मुजफ्फरा से आ रही हूँ। यहाँ बहुत दिन से पढ़ाई हो रही थी, मुझे मालूम नहीं था, और जब मुझे कुछ आ नहीं रहा था, सबसे पहले सर से संपर्क हुआ। सर बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं और हमको ये लगता है कि नहीं कुछ जानने के बावजूद भी अब कुछ जान रहे हैं। मेरा नाम बबली खातून, मैं मुजफ्फरा से बिलोंग कर रही हूँ। मुझे पता नहीं था कि यहाँ यूनिक सीटेट क्लास चल रही है, तो मुझे भैया के ज़रिए पता चला। तो गांव में सब कह रहे थे ये करो वो करो, तो काफ़ी भ्रमण समझ में आ नहीं रहा था। तो फिर पता चला कि यहाँ, तो फिर मैं आई और सर अच्छे से गाइड किए। तो मेरा कुछ ही दिन हो रहा है, मैं खुद को बेटर फील कर रही हूँ और मुझे लग रहा है कि मैं इस बार निकल पाऊँगी। मेरा नाम प्रियंका कुमारी है, मैं हरीचक गांव से आती हूँ। मैं पहले सीटेट में बैठ चुकी हूँ। पहले मेरा 150 में 70 नंबर आया था, लेकिन उतना अनुभव नहीं था। पहले हम ऐसे ही पढ़ते थे। यहाँ कुछ लोगों के द्वारा जानकारी हुआ, मिथिलेश सर पढ़ा रहे हैं, तो हम गारा आए, यहाँ पढ़े। और सर के बारे में, सर बहुत अच्छे हैं। सर गार्जियन जैसे घर में ट्रीट करते हैं, वैसे सर घर के तरह यहाँ बताते हैं। एक एक चीज़ को तोड़ तोड़ के समझाते हैं, जैसे परिवार में एक लोग समझाते हैं, अगर गलती होने पे डांट देते हैं, सर वैसे करके हमको ट्रीट करते हैं, जिससे हमको काफ़ी समझ में आया। अब हमको 150 में कम से कम 120 नंबर आ जाता है, पहले इतना नहीं आता है। सर के लिए मैं बहुत खुश हूँ। सर यहाँ आए, हम लोग के लिए बहुत अच्छे के लिए कोचिंग खोले हैं। मैं भारती कुमारी, मैं संजात से आती हूँ और मैं नई स्टूडेंट हूँ इधर। और पहले मुझे कुछ भी नहीं पता था, और मैं टीचर इसलिए बनना चाहती हूँ कि मैं सारे बच्चों को, अशिक्षित बच्चों को शिक्षित कर सकूँ और बिहार राज्य में, और मेरा सपना भी है। मैं सुजीता कुमारी, मेरा घर हरीचक है। वहाँ से यहाँ 11 से 7 किलोमीटर पड़ता है मेरा गांव। मुझे सीटेट में का तैयारी पता नहीं था, लेकिन जब से सर बताए तो मैं आ रही हूँ यहाँ तैयारी करने के लिए। और यहाँ सर अच्छे से पढ़ाते हैं, कोई लिंग भेदभाव नहीं, कोई जाति धर्म नहीं, समावेशी शिक्षा बनाकर पढ़ाते हैं। शिक्षक तो ऐसे हैं जो खुद जलकर हम लोगों को प्रकाश देते हैं। हमारी है, मैं पहले तो मिथिलेश सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने बेगूसराय में रह के और देहात में इतने 25 किलोमीटर दूरी से आके इन्होंने बेगूसराय गारा गांव में कोचिंग खोले हैं। मैं 2-3 बार परीक्षा में बैठ चुकी हूँ, लेकिन मुझे सीडीपी का थोड़ा भी मैंने नॉलेज नहीं था, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। सर मैंने सारा सब्जेक्ट को बहुत अच्छे ढंग से बताते हैं और बच्चे को बाहरी दुनिया से जोड़ के बताते रहते हैं। मेरा नाम सरिता कुमारी है, मैं संजात पंचायत से आ रही हूँ। पहले तो मेरे इस कोचिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन जब से पता चला तो सिर्फ 1 महीना पहले से आ रही हूँ। आती हूँ, यहाँ पढ़ाई देख के मैं बहुत खुशी हुई। हम फिर यहाँ एडमिशन करवा लिए और पढ़ना शुरू किए तो लगभग अच्छे समझ रहे हैं, अच्छे बना रहे हैं। आपका? प्रीति कुमारी। कब से आप यहाँ आ रही हैं? हम शुरू से क्लास चालू हुआ तब से आ रहे हैं। अच्छा, क्यों यहीं ज्वाइन किया क्लास? क्योंकि यहाँ का पढ़ाई बहुत अच्छा लगता है। कैसे पढ़ाते हैं सर यहाँ पे? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। पहले लगता था बहुत भारी है, बट अब नहीं लगता है। टेस्ट दे रहे हैं? हाँ। ठीक है, क्या लगता है इस बार सीटेट क्वालिफाई कर पाएंगी? हाँ, इस बार कर पाएंगे। इतना आत्मविश्वास कैसे आया? आत्मविश्वास सर के कारण आया। यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छा होता है। शुरू में आते वक्त समझ नहीं आता था, लेकिन अब समझ आता है। तमाम युवाओं को सुनने के बाद, शिक्षक अभ्यर्थियों के बाद, हम उनकी बात सुनेंगे जिन्होंने इस संस्था को यहाँ लाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिथिलेश सर की। हमारे मित्र भी हैं और हम लोग साथ तैयारी कर रहे थे और अच्छा लग रहा है। ये भी खुद 7वें चरण का इंतजार कर रहे हैं और जब 7वां चरण का नियोजन होगा तो ये खुद एक सरकारी शिक्षक बन करके बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सेवा देंगे और इन युवाओं को उसी के लिए तैयार कर रहे हैं और शहर छोड़ करके गाँव आए हैं। सबसे बहुत बड़ी बात होती है ये, सबसे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस बहुत बड़ी बात है ये कि शहर से गांव आप आए हैं। अपने इस संस्था को आपने क्यों शुरू किया, क्या संघर्ष किया, कितनी मुश्किलें आई और इनकी तैयारी कैसे चल रही है, किस तरह से आप तैयारी करवाते हैं, क्या कुछ सुविधाएं देते हैं और आगामी सीटेट को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं केवी स्टूडियो को पूरे टीम को धन्यवाद करना चाहूँगा और ख़ास करके गौरव सर को, क्योंकि आपने सर वैसे लोगों को ऊपर उठाने का काम किया है जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि कुछ अच्छाई तो हमारे अंदर रहती है लेकिन लोगों को जानकारी नहीं रहता, जिसके कारण लोग हमसे नहीं जुड़ पाते हैं। ठीक है, लेकिन आप वैसे लोगों को
ऊपर उठा के दिखाते हैं जिनको कोई नहीं जान रहा है, ठीक है। आप उस दिन भी हमारे पास आए थे जिस दिन हमारे पास मात्र 4-5 बच्चे थे, ठीक है, लेकिन आज देख रहे हैं कि हमारे पास लगभग सैकड़ों बच्चे हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, इतना जो हुआ है सब ये जो है ना बच्चों का कमाल है, ठीक है। हमने तो 2 बच्चा से शुरू किया था, लेकिन क्या है कि जैसे पिछले बार मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे पास लगभग 2 बच्चा से स्टार्ट किया था, लेकिन उसके बाद लगभग 47-48 बच्चा मेरे पास हो गया था, ठीक है, जिसमें 35 से 36 बच्चे का पिछले बार भी रिजल्ट हुआ था, ठीक है। तो यहाँ मेरा पहला ब्रांच है, ठीक है, और यहाँ भी मैंने 2 बच्चों से शुरू किया था, लेकिन जो पिछले बार जो बच्चा क्वालिफाई किए थे उन लोग ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और मेरा कहीं भी बैनर पोस्टर था नहीं, ठीक है, लेकिन वही पुराने जो बच्चे थे जो क्वालिफाई किए थे वो पूरा सपोर्ट किए और यहाँ तक पहुँचाए, ठीक है। और आज देख ही रहे हैं कि हमारे पास कितने बच्चे हैं और इन लोगों को जो है ना, इन लोग का भी अब तैयारी जो हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, इन लोग का तैयारी अब बेहतर हो चुका है। इन लोग का जैसे भी मैं 150 नंबर का एग्ज़ाम लेता हूं तो लगभग एवरेज बच्चा 120 प्लस नंबर लाता है और अभी तो लगभग 1 महीने एग्ज़ाम का बचा हुआ है। मुझे लगता है कि एग्ज़ाम आते आते बहुत सारे बच्चों का थोड़ा कम भी तैयारी है, वो लोग भी अच्छा तैयारी कर पाएंगे और मुझे लगता है कि 90% कम से कम तो 90% बच्चा जो है ना हमारे सफल हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ हमारी क्लास की ये सुविधा है कि इसमें सबसे बेहतर है ग्रुप डिस्कशन की सुविधा, ठीक है। और जो भी लोग आते हैं, ठीक है, तो स्टार्टिंग से हमने पूरा सिलेबस पढ़ाया, उसके बाद सारा चीज़ का शॉर्ट मिनिमाइज करके सब लोग को हमने बताया, ठीक है। और उसके बाद अभी सारे बच्चे तैयार हो चुके हैं और जो भी टेस्ट देते हैं, किसी भी प्रकार का हम टेस्ट लेते हैं, सब में बच्चा 120 प्लस लाता है और मुझे उम्मीद है कि जो अभी तक हमारे पास बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है, वे सभी बच्चे क्वालिफाई करेंगे। और हमारे पास लड़कियों के लिए कुछ खास सुविधा भी है, ठीक है। यहाँ पर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, यहाँ पानी की सुविधा है, ठीक है, वॉशरूम की सुविधा है, हर एक व्यवस्था यहाँ पर कॉलेज चलता है, ठीक है, तो उसका कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और सारा हमारा क्लासरूम है सीसीटीवी कैमरा से लैस है, तो सभी प्रकार के सुरक्षा भी यहाँ दिए जाते हैं, ठीक है। अगर जो अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, अगर वो चाहते हैं कि हम इस क्लास से जुड़कर और अपना फ़ायदा लें, तो वो लोग अभी भी 1 महीने का मौका है और हमारा सबसे बेहतर एक प्रयास है कि एक टेस्ट सीरीज हम चला रहे हैं, ठीक है। उसमें क्या है कि लगभग हमने इसमें 20 टेस्ट लेंगे, ठीक है, और इसमें सभी में 150 नंबर रहेगा, ठीक है। तो जो लोग इस टेस्ट सीरीज को पकड़ के, ठीक है, अगर अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं समझ के साथ, उन लोग का रिजल्ट 100% हो जाएगा, ठीक है। और अभी भी 1 महीना का टाइम है, हम 1 महीना में बहुत कुछ कर सकते हैं। आप जान रहे हैं कि लगभग पिछली बार ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, पहले तो ऑफलाइन होता था, लेकिन जैसे ही ऑनलाइन का नाम सुनते ही बच्चे को पसीना आने लगता है, ठीक है, और थोड़ी सी परेशानी होती है। और सिलेबस में कोई खास चेंज नहीं हुआ है, बस सीटेट बोला है कि हम क्रिटिकल थिंकिंग वाला क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो इसमें अगर बच्चे आराम से समझ के, ठीक है, और जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, उसको समझ के अगर पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे कमांड कर लेते हैं तो उनको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी बच्चा अभी हमसे नहीं जुड़े हैं, ठीक है, अभी आके आप जुड़ सकते हैं और हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तो हमने सुविधा दिया है कि प्रत्येक जो है ना सप्ताह में लगभग 2 बार ऑफलाइन टेस्ट भी लेते हैं और प्रत्येक दिन टेलीग्राम पे ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है ना सीवीटी की व्यवस्था यहाँ की है, ठीक है। ऑनलाइन लास्ट में ऑनलाइन प्रैक्टिस भी इन लोगों को कराया जाएगा, ठीक है, ताकि वहाँ एग्जाम हॉल में जाने के बाद पता ही ना चले कि ऑनलाइन एग्जाम होता क्या है, ठीक है। तो यही सब कुल मिला के बात है। अगर इन सब बातों को बच्चा फॉलो कर लेता है, ठीक है, सारे थ्योरी को कंप्लीट कर लेगा, ठीक है, और सारे प्रीवियस ईयर को अच्छा से समझ के कंट्रोल कर लेता है, ठीक है, और ऑनलाइन यहाँ प्रैक्टिस करके जाएगा तो वहाँ बच्चों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा और उधर से हंसते हंसते बच्चा आ जाएगा, ठीक। हम अभय सर का भी धन्यवाद करना चाहेंगे, चूँकि इस कॉलेज के अंदर ऑफ टाइम में हमें जो है ना यहाँ क्लास लेने की सुविधा प्रदान की है और इतना सुविधा, तो इस संस्था को इतना आगे ले जाने में अभय सर का बहुत बड़ा योगदान है। और ये जो है हमारा ITI कॉलेज है जिसका नाम है RKB सिंह ITI कॉलेज। यहाँ पर जो है बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को शिक्षण दिया जाता है और जो भी बच्चे आते हैं लगभग सभी बच्चे पास कर जाते हैं, ठीक है। अगर आपको ITI करना है तो इस कॉलेज से ज़रूर संपर्क करें, ठीक है। और एक यहाँ पर बेहतरीन माहौल है, ठीक है, और बेहतरीन माहौल के साथ साथ बेहतरीन शिक्षक भी हैं, ठीक है। धन्यवाद। हमारी ओर से पुनः इन तमाम युवाओं को शुभकामनाएं, मिथिलेश सर को भी ढेर सारी शुभकामनाएं, चूँकि वो गांव आए हुए हैं शहर छोड़ करके और इस गांव में आकर के इन युवाओं के कल के लिए तैयारी करा रहे हैं, ये टेस्ट दे रहे हैं। यूनिक सीटेट क्लासेस गारा में मैं भी आया हुआ हूं और ये जानकारी आप तक पहुंचा रहा हूं। और ये घरेलू महिलाएं हैं, घर गृहस्थी के बावजूद ये लगातार अपने सपने को सच कर रही हैं। इनका सपना है एक आदर्श शिक्षक बने, तो हम चाहेंगे ये जरूर इस बार सीटेट में सफल हो और एक आदर्श शिक्षक बन करके बिहार की शिक्षा और शिक्षण व्यवस्था को मजबूत करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ।
कैमरामैन रॉकी के साथ मैं गौरव कुमार पाठक, केवी स्टूडियो बिहार।